वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल के अंदर हम समय और दूरी का टॉपिक प्लस रेलगाड़ी से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। देखो बेसिक से इसके अंदर क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है समय, दूरी और चाल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल, इसमें इन तीन पॉइंटों का होना बहुत जरूरी है, समय का, दूरी का और चाल का। मतलब कि अगर आपको समय देगा और दूरी देगा तो आपको चाल पूछेगा। अगर आपको चाल देगा और दूरी देगा तो आपसे क्या पूछेगा, समय पूछेगा। अगर आपको समय और क्या देगा, समय और दूरी देगा तो चाल पूछेगा। चाल देगा और दूरी देगा तो समय पूछेगा। चाल और समय देगा तो आपसे क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा। तो इन तीन चीजों में से एक चीज आपसे हमेशा पूछेगा। ठीक है, तो समय को हम टाइम कहते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, टाइम। तो टाइम को हम हमेशा टी से दर्शाएंगे। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, इसलिए मैं हमेशा दूरी को किससे दर्शाऊंगा, डी से दर्शाऊंगा। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, इसलिए मैं इसको हमेशा किससे दर्शाऊंगा, एस से दर्शाऊंगा। तो इसके अंदर तीन चीज होती हैं। एक होती है औसत चाल। क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, देखो एक होती है औसत चाल। मैं औसत चाल के बारे में आपको बताऊंगा। ये होती है एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो औसत चाल का मतलब होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, एवरेज स्पीड। इसको मैं हमेशा किससे दर्शाऊंगा, ए और एस से दर्शाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज और चौथी चीज। इस टॉपिक के अंदर हम कितनी चीजों को पढ़ेंगे, चार चीजों को पढ़ेंगे। कितनी चीजों को पढ़ेंगे, चार चीजों को। उसके बाद आप छोटे छोटे सूत्रों को देखें कि चाल बराबर क्या होता है। तो देखो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। एक सूत्र आपको ये हमेशा काम आएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। सिर्फ आपको एक ही सूत्र याद करना है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है ना, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। वैसे आप इनके सूत्र निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो मैं इसके बटे में क्या मान सकता हूं, एक मान सकता हूं। तो दूरी को एक से गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर सकते हैं, दूरी एकम दूरी, और बराबर में क्या हो जाएगा, चाल गुणा में समय हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे समय निकालना है, यहां से समय निकालना है, तो चाल किसके बटे में चल जाएगा, दूरी के बटे में। तो समय का सूत्र क्या जाएगा, बताओ, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूसरा सूत्र आप यहां से नोट कर सकते हैं। ये पहला सूत्र हो गया इसमें अंदर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है आपका, एक ही है। अब बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल का फॉर्मूला ये नहीं होता दूरी बटा समय, नहीं, ये क्या होता है, ये होता है टू, होता है ना, 2 × XY, ये होता है शायद। ठीक है, 2XY बराबर क्या होता है, x प्लस में y, यही होता है ना। देखो अभी तक हमने इन बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जाना, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दे रखी है और आपको टाइम किस में दे रखा है, हावर्स में, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। मान लो कि कोई आपको चाल दे रखा है बराबर में, और चाल दे रखी है आपको किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। इसमें दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि आपको चाल किसमें दे रखी है, मीटर पर
सेकंड में दे रखी है। यदि आपको पहली कंडीशन क्या है, चाल किस में दे रखी है बताओ। देखो यदि आपको चाल किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। यदि आपको चाल किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो उसको आप बताओ मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। ठीक है, यदि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, यदि आपको चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने आप, यदि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो किलोमीटर को किस में बदलेंगे आप, मीटर बदलने के लिए। अगर बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप मुझे बताओ किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ, 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1000 मीटर। तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 1000 से। उसके बाद 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो आप मुझे बताओ इसको किस में बदलूंगा मैं। अगर मैं सेकंड में बदलना चाह रहा हूं तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। अगर 1 घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है, किस में बदलना है, तो 60 60 2 बार आ गया, तो इसको हम गुणा कर देंगे 60 गुणा 60 से। अब ये डिस्टेंस किस में हो गई बताओ, अब ये डिस्टेंस किस में हो जाएगी, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। किस में हो जाएगी, तो मीटर पर सेकंड में हो गई। अभी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये कितना है, 2 तिया 6 और 2 5 10, तो यह जाएगा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यदि कोई चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, यदि आप उसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो उसको 5/18 से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। क्लियर है ना। यदि मान लो कोई चाल आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो आप उसको किसमें बदलना चाह रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर को इसी तरीके से यहीं पर रखेंगे और सेकंड को इधर। तो मेरी बात ध्यान सुनो, आप बताओ यदि आपको मान लो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। ऐसे आपने 1000 का क्या कर दिया, भाग दे दिया कि नहीं दे दिया, बताओ। बात समझ में आ गई यहां तक। उसके बाद सेकंड को किस में बदलने के लिए, घंटे में बदलने के लिए, मिनट में नहीं, घंटे में बदलने के लिए। सेकंड को किस में बदलने के लिए, घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, 3600 से क्या करेंगे, मतलब कि 60 गुणा 60। सेकंड को आपने किस में बदला अभी तक बताओ, मिनट में बदला है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 60 से। फिर उसके बाद मिनट को आपने किस में बदला है बताओ, घंटे, फिर क्या करेंगे 60 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 तिया 6 और 2 5 10, 6 तिया 18/5। तो आपको ये 2 चीज समझ में आ गई होंगी। ये क्या है अभी तक बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। लेकिन आजकल सवाल डायरेक्ट ये नहीं आते हैं। सवाल क्या आते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने आपको 2 चीज बताई है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और चाल, किसी चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड को किसी बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो आपने क्या कर दिया, मीटर पर सेकंड को आपने किसे बदला है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है, तो उसको किससे गुणा करेंगे, 18 लेकिन क्वेश्चन आता है मीटर प्रति मिनट में। किसमें आता है, मीटर प्रति मिनट में। तो मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनो आप। अगर मान लो कोई किलोमीटर की चीज है, प्रति घंटा की कोई चीज है, उसको किसे बदलना है, किसे बदलना है बताओ, मीटर प्रति मिनट में।
तो आप किससे गुना करेंगे किलोमीटर को? 1000 से, क्योंकि मीटर बदलना है। घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? केवल 60 से गुना करेंगे। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो 50/3 किया जाएगा मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए। ऐसा करते हैं, 50/3 से गुना करते हैं। अगर मान लो कोई चौथी चीज है, मिनट प्रति क्या है? मीटर है, उसको किस बदल रहे हैं बताओ? किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं। तो किससे गुना करेंगे? 3/50 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मिनट दे रखा है ना। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो मैंने 4 चीज बताई हैं, समझ में बैठ गई कि नहीं बैठी है बताओ? इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। देखो, अब हम पढ़ते हैं औसत गति के बारे में। औसत गति क्या होती है? तो औसत गति, या इसको हम औसत चाल भी कहते हैं। औसत चाल का मतलब क्या होता है? देखो, औसत जो चाल होती है ना, वो 3 तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है? 3 तरीके से। कैसे? पहली होती है जब डिस्टेंस क्या हो? जब डिस्टेंस क्या हो बताओ? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब डिस्टेंस अलग अलग हो, मतलब जब दूरी अलग अलग हो। क्लियर है? जब डिस्टेंस क्या हो? अलग अलग हो। कैसे? देखो, जब डिस्टेंस अलग अलग होगी तो क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात क्या है? जब डिस्टेंस क्या हो? जब डिस्टेंस समान हो। क्या हो? समान हो। कितने पदों के लिए? 2 टर्म के लिए। ठीक है, और तीसरा क्या है? जब डिस्टेंस समान हो। समान हो कितने टर्म के लिए? 3 टर्म के लिए। ठीक है, देखो, कितने टर्म के लिए है? और जब डिस्टेंस कितने टर्म के लिए हो? डिस्टेंस तो समान है, लेकिन कितने टर्म के लिए है? 3 कंडीशन हो गई। कितने कंडीशन हो गई इनकी? 3 कंडीशन। अब इन तीनों कंडीशनों में देखना है आपको। देखो एक बार, जब डिस्टेंस क्या हो? अलग अलग हो। तो मतलब मैं एक पॉइंट मान रहा हूं ए। क्या मान रहा हूं? ए। ए पॉइंट से मैं गया बी पॉइंट तक। ए पॉइंट नंबर क्या है? बी है। फिर बी पॉइंट से कहां गया? सी। मान लो ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर है। कितनी है? और यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर मान लो। 5 किलोमीटर को टाइम कितना लग रहा है? मान लो 2 घंटे लग रहा है। कितने घंटे लग रहा है? 3 किलोमीटर कितना लग रहा है? मान लो कि 1 घंटे में आ गए हो। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पर जब डिस्टेंस अलग अलग होती है ना, तो इसकी औसत चाल क्या होती है? ध्यान से समझो एक बार आप। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। आप ध्यान से देखो, 5 को कितना लग रहा है? कुल दूरी कितनी है? इसकी जो चाल आएगी वो कितनी आएगी? इसकी चाल 5/2 ही आएगी। कितनी आएगी? और इसकी कितनी आएगी? 3/1। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। और 3 का आधा कितना होता है?
कितना आ रहा है, यही आ रहा है क्या? तो टोटल क्या हो गई इसकी स्पीड, क्या आ गई 5.5 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो यहां से देखना, यहां से ये 5.5 आ गई, चाल इतनी थी 5/2 और चाल टू कितनी थी 3/1। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, कुल दूरी बटा में क्या है, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, टोटल 8, और समय कितना है, तो 8/3 में भाग दो, कितना आ रहा है, 2 सही 2/3। इसमें बताओ इन दोनों में क्या फर्क आया, मतलब समझे आप कुछ? हमें एवरेज पूछ रहा है, औसत चाल कितनी होगी, मतलब कि 2 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सही है या ये सही है, आंसर कौन सा सही है? जब स्पीड क्या हो, अलग अलग हो, मतलब कि देखो सॉरी, जब टाइम डिस्टेंस अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से नहीं करना है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको जोड़कर क्या करना है, कुल दूरी बटा में कुल समय। क्लियर है ना ये बात? तो इस तरीके से करना है आपको, अलग अलग चाल इसकी नहीं निकालनी है। बात बैठी समझ में, नहीं बैठी? उसके बाद सेकंड आता है आपका, जब आपको क्या दिया हो, जब समान दूरी तय की जाती है, और वो भी कितने टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए। ठीक है, तो आप यहां समझने की कोशिश करो, जब आपको क्या दिया हो, डिस्टेंस समान हो लेकिन क्या दिया हो, टर्म अलग अलग दी हुई हो। तो एक बार अगर आपके समझ में बैठ गई हो तो आपका ये सूत्र इसमें काम आएगा। 5 + 3 मतलब कुल दूरी कितनी है, 8, और कुल समय कितना है, तो ये आपकी क्या जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, औसत चाल है जब डिस्टेंस अलग अलग हो। बात समझ बैठ गई ना? उसके बाद अब देखो, डिस्टेंस समान हो, डिस्टेंस क्या हो, मान के चलो, देखो एक बार मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आऊंगा, यहां इसकी डिस्टेंस सेम है, x किलोमीटर मान लो इसको, आप मान लिया, और इसकी चाल कितनी है, यहां पर देखो इसकी चाल कितनी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। भाई मैं जाऊंगा भी सेम और आऊंगा भी सेम, सेम सेम दूरी तय करनी है। यहां से दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया, दूरी सेम है। तो इसकी जो चाल है ना, वो कितनी है, देखो इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल बी से ए तक जाऊंगा तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति, ठीक है ना? ये दो बात समझ में आ गई। आप देखो, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में चाल कितनी है यहां से कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा है क्या, और डिस्टेंस क्या है बताओ, डिस्टेंस क्या है x। तो डिस्टेंस आप क्या मान सकते हैं, मैं डिस्टेंस इसकी यहां पर देखो, मैं इसको यहां पर चेंज कर रहा हूं, a किलोमीटर प्रति घंटा मान रहा हूं इसकी चाल, इसकी मैंने मान ली b किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। क्यों? क्योंकि ये देखो कट, आप इसको काट दोगे, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। इसको क्या मान सकते हैं, a किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी डिस्टेंस कितनी है x, और टाइम कितना है, आपको टाइम पता है कि बताओ? अगर मैं यहां से टाइम निकालूं तो टाइम क्या जाएगा बताओ, यहां से अगर टाइम निकालो तो टाइम क्या जाएगा, मुझे ये तो बता दो। ये आ जाएगा x बटा में a, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ? आ जाएगा। ऐसे ये t1 आ गया, अब t2 क्या आ जाएगा बताओ, इसी प्रकार से x बटा में b आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना? समझ बैठ गया ना ये? अब देखो आगे आप बताओ कि डिस्टेंस समान है या अलग अलग है तो औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है
कुल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, और बटा में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी बताओ, x, पहली बार आए दूसरी बार गए, और टाइम कितना है, t1 कितना है, x बटा a, प्लस t2 कितना है, x बटा x, और x क्या हो गए, और x को b से गुणा किया, और x को a से किया है, x से जाएगा ना, बटा में क्या जाएगा, a को b से गुणा करेंगे, ab। इतनी बात समझ बैठ गई। आगे देखो आप, 2x, x कॉमन आ जाएगा, क्या क्या बचेगा, a प्लस में, और ए बी कहाँ चल जाएगा, ऊपर, x से x कट गया, ठीक है, क्या आ गया, 2ab बटा में a प्लस में b। तो ये होती है एवरेज स्पीड। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ये एवरेज स्पीड मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के बताया। यदि आप जाते हैं तो आपकी स्पीड अलग होती है, अगर आप आते हैं तो आपकी स्पीड अलग होती है। क्लियर। तो इसमें टाइम भी अलग अलग होता है, डिस्टेंस सेम है। हो सकता है हम यहाँ से दिल्ली गए, हम गए, हमें दूरी तो करनी है x किलोमीटर, मान लो 100 किलोमीटर दूरी तय करनी है, ये फिक्स है हमारे पास। लेकिन आप कभी गाड़ी को तेज भगाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर धीरे भगाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। इसी कारण अब आता है जब डिस्टेंस समान हो लेकिन 3 टर्म की बात आती है। किसकी बात आती है, 3 टर्म की बात आती है। देखो एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है, एक पॉइंट क्या है यहाँ पर, सी है। कंडीशन वही है, कंडीशन क्या है, वही है। आप यहां से यहां तक जाओगे, फिर यहां से यहां तक जाओगे, फिर वापस आओगे यहां से यहां तक। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, समान हो लेकिन 3 टर्म में। कितने टर्म की बात आ रही है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा, आपको मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे 2ab बना, तो यहाँ पर कितने डिस्टेंस है, 3 है, तो 3abc बनेगा। क्लियर है ना। तो देखो फिर ab, फिर bc, फिर उसके बाद ab, फिर bc, और फिर ac। ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा, या 3ab इस तरीके से बनेगा। मतलब कि पहले क्या आएगा बताओ, पहले ab आएगा, फिर क्या जाएगा, bc आएगा, फिर ac आएगा। यही फॉर्मूला बनेगा आपका। क्लियर है ना। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। आज तक हमने क्या क्या जाना, इनके फॉर्मूलाज के बारे में जाना, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं ये जाना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में किस प्रकार से चेंज किया जाता है ये हमने पता कर लिया। उसके बाद औसत चाल की 3 कंडीशंस हैं। अगर ये तीसरी कंडीशन समझ में नहीं आती है तो मैं फिर बता दूंगा आपको इसको। ठीक है, पर आप यहाँ तक अब तक नोट कर सकते हो। देखो अब आज का इससे संबंधित जब डिस्टेंस समान हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति क्या होगी। ठीक है, तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो समझ में आ गया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति क्या है। तो देखो एक पॉइंट मैंने मान रखा है x, या ए पॉइंट मान लो आप इसको, और एक पॉइंट मान रखा है मैंने b मान रखा है। आप ये बताओ कि इसकी आपको डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता ना। लेकिन आपने मान लिया कि x किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है, वो कटेगा लास्ट में, x हमेशा कटता है। तो a किस गति से जा रहा है बताओ,
30 किलोमीटर प्रति घंटे से। और बी से फिर ए वापस आ रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे से। आप ध्यान से सुनो इसको एक बार। आप बताओ कि हमारे पास स्पीड है, हमारे पास चाल बराबर सूत्र है कि दूरी बटा समय होता है। चाल का सूत्र है ना, दूरी बटा क्या होता है। जब हम गए थे ना, तो आप बताओ चाल आपको दे रखी है, आपको दूरी इन्होंने दे रखी है, आपको समय ही तो निकालना है बस। और समय निकलने के बाद क्या होगा बताओ। समय निकालेंगे तो 30x के नीचे आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो समय आ गया x बटा 30 घंटे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना। उसके बाद ये समय 1 आ गया। अब समय दोबारा भी तो लगेगा जब वापस आएंगे तो समय दोबारा के लिए क्या होगा बताओ। देखो डिस्टेंस तो सेम है और चाल कितनी अब की बार 20 है अब की बार, तो x बटा 20 घंटे लग गए। तो बताओ, मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड मतलब कि औसत चाल बराबर क्या होता है। क्या होता है, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल समय टोटल टाइम। आप मुझे बताओ टोटल टाइम डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एक्स कितनी है, और टोटल टाइम कितना है x बटा 30 प्लस में x बटा 20। देखो इनको आप क्या कर लो, x एक x और एक x कितने हो जाएंगे बताओ 2x। ठीक है, और बटा में x को 20 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 20x, प्लस 30 को x से करेंगे कितना जाएगा, फिर उसके बटे में क्या जाएगा 30 को और 20 को गुणा करना है। अब देखो आप इसके बटे में क्या है, ये तो है ही ना, x के बटे में ये तो है ही, लेकिन ये गुणा में है तो ये नीचे बटा में है तो ये बटा किसी से ऊपर आ जाएगी। मतलब अगर ऐसे भी आपके अगर समझ में ना बैठे ना, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना उस तरीके को। इसको बटा में मान लो पूरे को, ये 2x किसके है भाग में है ना, और अगर मान लो ये अंश बटा हर है ना, तो 2x गुणा में हो जाएगा 30 गुणा 20, मतलब ऊपर चल जाएगा। अंश बट्टा हर का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर बट्टा अंश हो जाएगा, हर ऊपर और अंश इसके नीचे वापस से। तो कहने का मतलब क्या हो गया बताओ, 2x ऐसे कैसे ही इंटू 30 इंटू 20, और यह आ जाएगा 20 और 30 50x। 60 कहाँ से जाएगा ध्यान नहीं है, 0 0 x से x कट गया, और 5 से काटो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 किलोमीटर क्या जाएगा प्रति घंटा। लेकिन आप मुझे बताओ ये दो जो लिखा है ना मैंने, ये दो उसमें सूत्र में है ना, और x हमेशा कट रहा है कि नहीं कट रहा बताओ। ये x देखो हमेशा कट रहा है ना, क्या बचा 2ab प्लस बी। तो मतलब फॉर्मूला वही बना के नहीं बना है बताओ भाई, औसत चाल का फॉर्मूला वही बनाना। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज तक इतना ही। आज हमने टाइम डिस्टेंस और स्पीड के बारे में कुछ सूत्र पढ़े और आज एक क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। 4 3 12 12 दूनी कोई नहीं 24 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इससे गलती होगी इसमें।